आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट अंधेरी रात के शहर। जो बुक है और उसमें ये स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब है? इससे कई मतलब हो सकते हैं। एक कि किसी को RLS की रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, तो जब वो रात में सोने को जाएगा, सोने के लिए लेटेगा, तो उसकी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अच्छा साहब, अब अगर टांगों में दर्द है तो इसका मतलब टांगों में, घुटनों में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, चोट है, कोई चीज़ ऐसी। लेकिन ये इसका ताल्लुक़ जो है घुटनों से, टांगों से नहीं होता है। इसका ताल्लुक़ दिमाग से होता है। RLS में वर्ड है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ये है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो है, जो बीमारी की रूट है, वो बॉडी में कहीं और है और तकलीफ़ कहीं और होती है। तो अब क्या होता है उसमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में कि जब दिमाग पे आपके दबाव है, स्ट्रेस है, और वो जो है आप किस सोशल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हो, लोगों की क्या बिहेवियर हैं, आप उनसे क्या कहना चाह रहे हो, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, और दबाव आपकी तरफ आए, या आप इस तरीक़े से कोई बिज़नेस की डीलिंग है, ऑफिस की डीलिंग है, या कोई चीज़ है जो कि पेंडिंग आ रही है, आपके दिमाग पे आ गई है, तो ये चीज़ें जो हैं ज़ोर डालती हैं। इसमें RLS में ये है कि जैसे ही सोने की कोशिश करेगा तो स्टार्ट होता है दर्द। अब उसके सॉल्यूशन ये है कि वो थोड़ी देर ट्राई करे, दर्द जब बढ़ने लगे तो उठ के बैठ जाए। जब वो उठकर बैठेगा तो उसको टाइम लगेगा, यानी कि दिमाग जो है, दिमाग हल्के हल्के रुकना शुरू होता है, पॉज होना शुरू होता है ताकि स्लीप मोड में जा सके। और जब वो स्लीप मोड में नहीं जाता है और बीच में ही हैंग आउट हो जाता है, तब उसकी तकलीफ़ होगी। अब रिवर्स होना शुरू होगा। जब रिवर्स होना शुरू होगा, यानी कि हल्की सी नींद थी और नींद से वापस होश में आने की कोशिश करेगा, तब उसमें क्या होगा कि टांगों का दर्द हल्के हल्के कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपका दिमाग अगर चाक चौबंद है, ठीक है, वर्किंग फाइन कंडीशन में है, तो ये दर्द नहीं होगा। जब ये नीचे की तरफ गिराफ जाएगा तब स्टार्ट होता है। खैर, अब फिर ट्राई कीजिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें फ्लक्चुएशन लगती हैं, टाइम खींचता है, तो दिमाग जो है अब दूसरी में या तीसरी बार में आ जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम ज़रा है, ये एक बीमारी है जो कि प्रॉब्लम रात में क्रिएट होती है। कई केस में ये हाथों की तरफ भी आ जाती है। और कई केस में ये रात से बढ़ के दिन की तरफ भी चली जाती है। यही प्रॉब्लम जो थी वो हमारे फादर को हो गई थी, उनकी भी टांगों में दर्द रहता था। अब हमें तो अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या है क्या नहीं, और उनकी तकलीफ़ जो थी शायद वो दिन में भी आ गई थी, दिन में भी बढ़ गई थी। रात को वो जो है वो बैठे रहते थे, लेटे रहते थे, नहीं बैठे ही रहते थे, लेटते तो कम थे क्योंकि तकलीफ़ होती थी। और फिर कुछ वो टीवी देखते थे, कुछ टाइम इधर उधर करके काटते थे, फिर उसके बाद वो सो जाते थे। फिर वो कई और रीज़न्स थे, फिर वो रामनगर जाने को कहने लगे। फिर उसके बाद जो है वो इस दुनिया से चले गए। अब ऊपर वाला जो है उनको अच्छे से पैराडाइज में जगह दे। अब दूसरी है और रात के शहर में आ जाती, इंसोम्निया है और स्लीप एपनिया है। कई प्रॉब्लम्स हैं। कई बार तो स्लीप एपनिया में ये होता है कि सांस लेने में सांस रुक जाती है। और मेरे साथ कई बार प्रॉब्लम हुई है कि मैं सोते सोते ही
कुछ देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ और सपने में ही जो है बॉडी हिलने लगती है, कुछ है, कई चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। तो कुछ लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम भी होती हैं। अच्छा, एक और है, वो है आपका क्यूबिटल टनल सिंड्रोम है, और वो आपके हाथ से जुड़ा हुआ है। आपके जो माउस चलाते हैं या एंड्रॉयड वगैरह चलाते हैं, उससे भी सारी हाथ में और नसों में तकलीफ़ आती है। मेन प्रॉब्लम दिमाग में होती है, लेकिन दर्द दूसरी जगह से होता है।